आप सब बढ़िया हो और मज़े कर रहे हो। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो वेलकम टू माय चैनल डिविनिटी इन यू टैरो, और अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो इस फैमिली के तो वेलकम बैक। थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, आज मैं एक पिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। इट्स अबाउट नेक्स्ट चैप्टर इन लव, योर पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, हम जानेंगे कि आपका नेक्स्ट चैप्टर इन लव रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। और एक नई न्यूज़ है, आई गॉट न्यू डेक। ओके, सो आई गॉट टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स एंड आई विल यूज़ दिस इन टुडेज रीडिंग। ठीक है, मैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड भी यूज़ करूँगी आज के रीडिंग में, और जानेंगे कुछ और मैसेजेस आपके लव रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो आपके सामने दो पाइल आएंगे, दो स्क्रीनशॉट रहेंगे, दो पिक्चर्स। ठीक है, आप टाइम स्टैम्प में जाकर आप टाइम स्टैम्प में जाकर पाइल सिलेक्शन में क्लिक करके टेक योर टाइम, वो जो दो पिक्चर होंगे पाइल 1 एंड पाइल 2, उस पिक्चर पे ध्यान लगाकर अपने इंट्यूशंस के थ्रू आप अपने लिए एक करेक्ट पाइल चूज़ कर लेना। ठीक है, you would get 2 pictures in next screenshot. Okay, concentrate on that screenshots, 2 pictures, whichever picture attracts you or pile attracts you, select that. Okay, go to the timestamp, select your pile number and get your reading. Okay, and always remember these predictions are based on your current and your past situations. ठीक है, future can be changed, तो आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ बताती है। ठीक है, एंड इट्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर एक्शन एंड चॉइसेस। सो आप अपने फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, डिपेंड कि आप वो एक्शन ले रहे हो, वो चॉइस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ठीक है, अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वेलकम पाइल नंबर 1। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आपके लव लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप, नेक्स्ट चैप्टर क्या है। हाई पाइल नंबर 1। सो आपके टैरो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि पास्ट में हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप था जो बहुत ही जल्दी डेवलप हुआ। ठीक है, उसमें बहुत पैशन था, बहुत एनर्जी थी, बहुत एक्साइटमेंट था, और वो बहुत ही क्विकली डेवलप हो गया, पर उसमें इमोशनल डेप्थ और वो केयर और वो डेप्थ मिसिंग था। ओके, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, ठीक है, तो शोइंग के पास्ट में हो सकता है कि सेम थिंग, कि या तो आप लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंड अपने अपने लाइफ्स पे और अपने अपने गोल्स पे, या हो सकता है पे इतने ज़्यादा ध्यान दे रहे हो
और इतने फोकस्ड हो किसी और चीज़ में अदर देन दी बिल्डिंग दैट लव कनेक्शन और इमोशनल कनेक्शन को बिल्ड करने के अलावा यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, ठीक है। इन जनरल आई सी कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने करियर की तरफ या कोई एक गोल की तरफ आप बहुत ही फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन ले रहे थे, ठीक है, इन द पास्ट। प्रेजेंटली आई कैन सी प्रेजेंट में सिंगल्स हो सकता है कि आपके पास एक रोमांटिक प्रपोज़ल आए और एक्सपेक्ट हैज़ दिस प्रपोज़ल हैज़ इमोशनल डेप्थ, ठीक है। और इस ये प्रपोज़ल जो भी होगा इसमें ना वो इमोशनल कनेक्शन रहेगा, वो इमोशनल डेप्थ रहेगा, वो केयर, वो नर्चरिंग क्वालिटी जो आप मे बी पास्ट कोई रिलेशनशिप में लैक कर रहा था, वो चीज़ इसमें है, इसमें मिलेगा आपको, ठीक है, जो आप सोच रहे थे। दोज हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप प्रेजेंट में आई कैन फाइंड आप या तो आपके पार्टनर खुल के एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे को अपना प्यार, ठीक है, अपना इमोशनल साइड दिखाओगे एंड आपके बीच वो रोमांस बढ़ेगा, ठीक है। आप उसके लिए एक्शन लोगे और खुल के अपने दिल की बातें बोलोगे, खुल के अपना प्यार का इज़हार करोगे और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। दैट्स व्हाट आई कैन सी प्रेजेंटली आप कर रहे हो। ओके, लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या बता रहा है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आपके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। कि गाइस, सो आई कैन फाइंड कि ना कि कुछ एक जजमेंट कार्ड से ये पता चल रहा है कि जजमेंट एंड डेथ कार्ड से ये पता चल रहा है कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कुछ एक बड़ी चेंज आने वाली है। आपने अपने पास्ट के कर्मास लेसन्स सीखे हैं एंड अभी एक मेजर इवेंट होने वाला है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, फ्यूचर में। इट कुड बी कि आपकी एक कॉलिंग है, इट कुड बी कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े, ठीक है, विच विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ठीक है। हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर सिंगल्स अगर कोई नया रोमांटिक प्रपोजल आया है जैसे इस कार्ड से दिख रहा है, यू थिंक ऑफ टेकिंग सम मेजर डिसीजन टू मूव दैट रिलेशनशिप टू अ नेक्स्ट लेवल, ठीक है। उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट डीपर कनेक्शन या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के बारे में आप सोचो, ठीक है। हो सकता है आप मैरिज या इंगेजमेंट्स के बारे में सोचो, ठीक है, कोई डिसीजंस लो, कुछ तो अनाउंसमेंट होने वाली है, ठीक है। लाइक जो भी पास्ट में था वो ख़त्म हो रही है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बिग इवेंट होने वाली है, दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, आपकी लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। दोज हु आर इन रिलेशनशिप इट्स शोइंग मी कि अगर पास्ट में प्रॉब्लम्स थी या अगर फ्यूचर में भी ऐसे कोई सिचुएशंस आती है जहाँ पर हो सकता है आप एक दूसरे को बहुत ब्लेम करते हो या प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। दीज कार्ड्स आर शोइंग द इंडिकेशन कि डोंट वरी, वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी या अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि कुछ बहुत हार्शली आप लोग एक दूसरे को जज करो या ब्लेम करो या कुछ अनबन हो, तो वो धीरे धीरे वो ख़त्म होगी एंड इट विल रिजॉल्व, ठीक है, वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, आपके पार्टनर्स या तो ओवरसीज़ में है या बहुत दूर है आपसे। जस्ट अ मैसेज। अदर थिंग आई कैन फाइंड कि या सम अनाउंसमेंट्स लाइक यू आर इधर गोइंग टू अ डीपर लेवल या मैरिज या एंगेजमेंट्स ऐसे हो सकती है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ भी हो सकती है, ठीक है।
because since it's a big announcement and there's a death card, like something new is beginning. Okay. या ऐसा भी हो सकता है पीपल दोज हु आर इन रिलेशनशिप, आपके लव कनेक्शन भी, आपका लव कनेक्शन भी एक नए फेज़ में जा रहा है, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ एक नया पाथ आपके लिए बिगिन होगा एंड समथिंग विच इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो सकता है आप लोग ओवरसीज शिफ्ट करो, ठीक है। या अगर आपका एनवायरनमेंट पास्ट में अच्छा नहीं था जहाँ पर आप रहते हो, या कुछ और प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ से निकल कर आप एक नई जगह में जाओगे, बेटर लाइफ, ओके। वहाँ पर आपका रिलेशनशिप डेवलप और ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। एक दूसरे को आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे। वन मोर मैसेज टू फ्यू पीपल, ठीक है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, सिंगल्स के लिए भी हो सकता है। सिंगल्स के लिए लाइक अगर आप कोई पोटेंशियल पार्टनर्स देख रहे हो या कोई प्रपोजल्स आई है, आई कैन फाइंड फ्रॉम दिस जजमेंट कार्ड कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जजी हो रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली जज कर रहे हो। सो एडवाइस ये है कि आप ज़रूर डिसीजन सोच समझ के लो, ठीक है। क्या सही है आपके लिए, आपके सामने जो भी प्रपोज़ल है फॉर मैरिज या एज लवर, सी कि आपके लिए सही है कि नहीं है, बट डोंट बी टू हार्श ऑन देम। गो आउट, नो देम, ठीक है, उनको जानिए, पहचानिए, टाइम स्पेंड कीजिए, बट पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्शली आप जज मत कीजिएगा, ठीक है। फॉर पीपल हु आर इन रिलेशनशिप इट्स शोइंग कि बहुत ज़्यादा जजी नहीं होना है अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। आप एक दूसरे को जानिए, पहचानिए एंड ब्लेम बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एज वेल। अदर थिंग, इफ़ यू माइट गेट सम कॉलिंग, ठीक है, आपकी इनर कॉलिंग को आप ज़रूर सुनना फॉर टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है इन फ्यूचर, सो आप अपनी इनर कॉलिंग को सुनिएगा और सही तरीके से जजमेंट लेकर डिसीजन पे आइएगा, ठीक है। इट्स जस्ट कि डोंट बी जस्ट टू हार्श ऑन योरसेल्फ या किसी और के ऊपर, ठीक है। गिव देम चांस, ओके। फॉर सिंगल्स आई कैन सी कि ये जो पोटेंशियल पार्टनर होंगे आपके नेक्स्ट वुड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी लॉयल, वेरी चार्मिंग, केयरिंग, नर्चरिंग, ठीक है, और बहुत ही हायर पोजीशन में होंगे, लीडरशिप पोजीशन में, और बहुत ही स्टेबल है, सिक्योर, ठीक है। बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं, फादर हैं। अगर आप लड़की के लिए देख रहे हैं या आपके पार्टनर फीमेल हैं, तो वो भी बहुत केयरिंग, नर्चरिंग होंगे, हायर पोजीशन में होंगे, बहुत सिक्योर, स्टेबल और अच्छी मदर एंड वाइफ होंगी, ठीक है। What else I can find from Emperor and King of Cups is कि they would be very matured, बहुत मैच्योर्ड होंगे ये पर्सन, एंड आई कैन सी कि ये अपने इमोशनल के साथ, ये अपने इमोशंस के साथ तो कनेक्टेड है ही है, ये इमोशनल पर्सन तो है ही, पर साथ ही साथ बहुत ही प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट कि कुछ और मैसेजेस फ्रॉम टी लीफ, ओके, लेट्स सी। ओह, लव, गुड, सक्सेस, और एक कार्ड लेंगे, ठीक है। करियर, ओके, गुड,
गाइज, सो आई कैन सी, जैसे मैंने बताया कि करियर से मुझे ये भी लग रहा था कि आप या तो आपके पार्टनर्स करियर की तरफ बहुत ध्यान दे रहे थे, इसलिए लव के लिए टाइम नहीं था। ये भी हो सकता है कि ये लव प्रपोज़ल आपके वर्क के थ्रू आए, ठीक है, या आपके कलीग्स के थ्रू आप मिलो या थ्रू वर्क। लव दिख रहा है, सो लव इज़ ऑब्वियसली टेकिंग अ बिग रोल हियर। आपके लव रिलेशनशिप में सब मेजर अनाउंसमेंट होने वाली है, कुछ तो नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ बिगिन होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, बिग चेंज। ओके, एंड ये बिग चेंज सक्सेस लाने वाली है आपके लाइफ में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर आने के बाद आपका करियर बहुत ग्रो करे। अगर आप बिज़नेस में हो तो मे बी आपका बिज़नेस बहुत ग्रो करे, आपको बहुत प्रॉफिट्स गेन हो, ये आपके लकी चार्म हो सकते हैं, ठीक है। या आपके, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सो आपका लव लाइफ एंड करियर बोथ एक नए लेवल पे जा रहा है, ठीक है। उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। लेट्स सी कि कौन से मंथ में वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग। सिंस ये 12 मंथ्स का है, सो अभी से लेकर लाइक 1 साल तक देखेंगे, ठीक है। ओके, दिसंबर, फरवरी, ओके फ्रेंड्स, सो आई कैन सी कि डेफिनेटली आपका ये जो मेजर चेंज है ये स्टार्ट तो हो जाएगा आफ्टर 3 वीक्स। आप जब भी ये रीडिंग देखोगे उसके 3 वीक्स के बाद से या आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, ये मेजर चेंज स्टार्ट हो जाएंगी। दिसंबर एंड फरवरी, ये 2 मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट होगी। कुछ तो होने वाली है दिसंबर एंड फरवरी में। हो सकता है आपकी मैरिज हो, एंगेजमेंट, या समथिंग अदर चेंजेस रिलेटेड टू योर करियर ऑल्सो, क्योंकि करियर मुझे दिख रहा है, एंड रिलेटेड टू योर लव रिलेशनशिप कुछ दिसंबर में होंगे, दिसंबर या फरवरी। हो सकता है यू और योर वाइफ गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, दिसंबर या फरवरी, या बर्थ चाइल्ड, ठीक है, या आप लोग शिफ्ट करो कहीं पर, मे बी आपके करियर की वजह से यू गाइस शिफ्ट, और या आपके लव रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से यू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस, ठीक है। Okay, I'll take something from the, okay, I'll take some cards from the tea leaf. What messages, क्या messages हैं फाइल नंबर 1 के लिए in next chapter in love and relationship? Okay. ओके, ये कार्ड रह गया था, तो ये मैं ले लेती हूँ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डेस्क। पे अटेंशन टू योर वर्क। सो इफ़ यू सी, यहाँ पर कुछ अनफिनिश्ड टास्क है, ठीक है। सो इस टेलिंग कि आप अपने काम पर ज़रूर ध्यान दीजिए, सिंस यहाँ पर करियर भी आया है। सो समवेयर आपके लव रिलेशनशिप ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर करियर अ लॉट। मे बी दोनों ही इंटरडिपेंडेंट हैं, क्योंकि जो मेजर हैपनिंग होने वाली है
it will change, it will affect both your career and love in a positive way. Okay, so you also need to pay attention to your career, your work. ठीक है, अगर किसी काम पर आप ध्यान दे रहे हो, कर रहे हो, तो उस पर अच्छे से ध्यान दो ताकि कुछ मिस ना हो. ठीक है, और अच्छे से आप काम करो एंड यू गेट दी सक्सेस. एंजल कार्ड बता रहा है स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म. रिमेंबर कि अगर फ्यूचर में जैसे एक इंडिकेशन थी कि हो सकता है आपको कुछ एक डिसीजन लेना पड़े, कुछ एक अवेकनिंग कॉल आए. ठीक है, कुछ एक मेजर सिग्निफिकेंट, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग, कुछ एंड हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है. सो वॉट एवर इट इज़, जो भी फेज से आप जाओगे, आपके एंजल्स गाइड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोई भी हार्म से, और आपको मदद करेंगे थ्रू ऑल दीज फेजेस. 3. अ फेस विथ योर फैमिली. टेलिंग मी कि कुछ तो चल रहा है आपके फैमिली में. आई मीन कि जैसे मैंने कहा, सिंस करियर, लव, ऑल आर डिपेंडेंट एंड योर रिलेशनशिप इज़ गेटिंग टू अ डीपर लेवल. सम आर गेटिंग प्रेग्नेंट या चाइल्ड बर्थ. ठीक है, सो या कोई सेलिब्रेशंस तो होने वाली है वेयर योर फैमिली वुड बी इन्वॉल्व, या आपका फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है. ओके, टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट. येस, एज प्रोबेबली आपके पास्ट में आपने सीखा होगा कि आपका अगर रिलेशनशिप या आपके करियर में आपका बेस, सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, मे बी कुछ चीज़ें बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई, डेवलप हो गई, बट वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. जैसे कि इमोशनल बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग नहीं था पास्ट में, बट अभी वो रहेगा. ठीक है, सिंस आपने वो अपने पास्ट में सीखा है, वो लेसन सीखा है, इसीलिए अभी आपको जो भी नेक्स्ट प्रपोज़ल होगा या नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा या आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी वो लेसन आप अप्लाई करोगे. आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करोगे, सॉलिड फाउंडेशन बनाओगे, और एफर्ट्स लगाकर ही आपको वो सक्सेस मिलेगा. एंड सी, सक्सेस के नीचे ही आया है सक्सेस विद एफर्ट्स. सो ये सक्सेस आपको ओवरनाइट नहीं मिलने वाली. ऑब्वियसली पास से आप सीखते आ रहे हो, करते आ रहे हो, इसलिए आप ये सक्सेस आपको मिलने वाली है. ठीक है, सो एफर्ट्स लगाते रहिए. अगर आप कुछ काम आपके करियर रिलेटेड कुछ है तो उस पर अटेंशन दीजिए, प्लस अपने रिलेशनशिप को अटेंशन दीजिए. एक दूसरे को ज़्यादा ब्लेम मत कीजिए. अगर आप किसी डिसीजन पे आना चाहते हैं तो अच्छी तरह से जज कीजिए, बट हाँ, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है. अपने आप को ओपन कीजिए, अपने इमोशनल साइड को ज़्यादा ओपन कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए. ठीक है, एंड सामने वाले को भी चांस दीजिए. एंड आई एम श्योर आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है. सक्सेस है लव एंड करियर दोनों में. सो या ऑल द बेस्ट, एंड एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्लस मेरी विशेस भी है आप लोगों के साथ. डू लेट मी नो आपको कैसा लगा ये रीडिंग, एंड कम बैक एंड टेल मी कि अगर कुछ इवेंट होती है आपके लाइफ में. ठीक है, एंड वन मोर मैसेज विल टेक फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियस ओरेकल कार्ड, गाइडेंस कार्ड. ठीक है, वाओ. डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड. सो ये बता रहे हैं कि अपना कर्म आप करते रहिए, आपने जो पास्ट लेसन सीखा है उसको यूज़ कीजिए, प्रेजेंट में लगाइए, फ्यूचर में लगाइए, और खुद अच्छे रहिए, लोगों के साथ अच्छे रहिए, और अपना फेथ कभी लूज़ मत करना, और प्रिपेयर रहिएगा, कुछ ज़रूर अच्छा होने वाला है फ्यूचर में आपके साथ. ओके पाइल 1, इट वॉज रियली गुड रीडिंग. डू लेट मी नो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर कमेंट्स. ओके, बाय बाय, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 2. चलिए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं. आपका नेक्स्ट चैप्टर इन लव, रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप. ओके,
ओके, पाइल नंबर 2, वंडरफुल कार्ड्स। पाइल नंबर 2, अगर आप टैरो फॉलो करते हो तो यू मस्ट नो कि 10 of cups and 9 of cups, इट itself shows कि आपके पास बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली है, यू आर ब्लेस्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सो पाइल नंबर 2, आपके पास्ट में आपने बहुत ही अपना विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ हर एक वो डिसीशंस लिए हो रिलेटेड टू योर ओन लाइफ, पर्सनल लाइफ चॉइसेस इन योर लव रिलेशनशिप। ओके, एंड आई सी कि राइट नाउ दैट डिसीशन, योर दैट विल पावर एंड वो एफर्ट्स लगाना टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप या खुद के ऊपर सेल्फ लव, सो उसके वजह से प्रेजेंटली यू आर इन अ वेरी स्टेबल पोजिशन, या आपका रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर इज़ वेरी सॉलिड एंड वेरी स्टेबल। ओके, आई डोंट सी कि यू और आपका रिलेशनशिप में यू गाइज आर लाइक रोमांटिकली वेरी एक्सप्रेसिव, या आपके पार्टनर बहुत ही रोमांटिकली वेरी एक्सप्रेसिव है, वैसा नहीं दिख रहा है मुझे। बट एक्चुअली जो होना चाहिए, जो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ठीक है, सारी ड्यूटीज़ करना एंड वो प्यार और वो कम्युनिकेशन, वो इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना, ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, वो सब हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो पाइल नंबर 2, in future what I can see कि if you are single, for my single friends, so some new love is coming into your life, ठीक है, जो कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। वो रिलेशनशिप, वो पार्टनर बहुत ही केयरिंग होंगे, बहुत ही इमोशनल होंगे, रोमांटिक होंगे, और वो जो बॉन्ड होगा आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। यू वुड सेटल विद देम, ठीक है, आपको मन करेगा टू गो अहेड एंड हैव अ फैमिली विद देम, ठीक है, आप उनके साथ मैरिज करने के बारे में सोचोगे एंड ये रिलेशनशिप बहुत ही फुलफिलिंग होगा। इमोशनल फुलफिलमेंट बोलो, डोमेस्टिक ब्लिस बोलो, प्यार एंड हैप्पीनेस, ठीक है, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव थॉट ऑफ, all the blessings you are going to get. People who are already in relationship, ठीक है, your dreams are coming true. It's for both, okay, singles and who are in relationship. So start counting your blessings. आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही सारे अच्छी चीज़ें होने वाले हैं आपके लाइफ में। इमोशनल फुलफिलमेंट, हारमोनियस रिलेशनशिप में बहुत हारमोनी रहेगा, लव, जॉय, डोमेस्टिक ब्लिस रहेगा, ठीक है, बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ है। हो सकता है एक मैसेज जो मुझे एक आ रही है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोग प्रॉपर्टी ख़रीदो एंड मे बी सेकेंड चाइल्ड के बारे में सोचो कुछ लोग, ठीक है, फैमिली कंप्लीट करने के बारे में सोचो। ओके, व्हाट एल्स, एंड सिंगल्स, ये जिससे भी आप मिलने वाले हो वो उनके साथ एक डीप इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी रहेगी आपके लाइफ में, और लॉन्ग टर्म है ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होगी। एंड फॉर दोज हु आर इन रिलेशनशिप, आई सी कि आप लोगों ने पास्ट में भी एफर्ट्स लगाए हैं टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, एंड इन फ्यूचर आप लोगों का रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा, और आप लोग एक्चुअली अभी एंजॉय करने वाले हो इन फ्यूचर, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको फिर
फ्यूचर में डालने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी वो पोजीशन में आप लोग पहुंच चुके हो, उस लेवल तक पहुंच गए हो कि नाउ यू वुड एन्जॉय बीइंग इन दैट रिलेशनशिप एंड एन्जॉय दैट डोमेस्टिक ब्लिस। ठीक है, ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड्स है। एंड ओके, अबाउट थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट आई कैन फील कि एक एडवाइस है फॉर यू गाइस। सो जस्ट अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल ना हो, या अगर आप और आपके पार्टनर्स के बीच कुछ थोड़ा सा हर्टफुल कम्युनिकेशन होता है, थोड़ा सा हार्श या कुछ ऐसे कुछ होता है, सो जस्ट डोंट टेक इट टू हर्ट, या बहुत ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है, और आप भी ट्राई कीजिएगा कि आप ऐसे कुछ बहुत ही हार्श या ब्लंट या शार्प बातें ऐसे ना करें। जस्ट कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा बस। अदरवाइज आई कैन सी कि बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। नाउ लेट मी सी कि एस्ट्रल हाउस टी लीफ कार्ड से कुछ मैसेजेस है कि नहीं। ओके, फॉर पाइल नंबर 2 आई विल टेक 3 कार्ड्स। ओ वाओ, मैरिज, आपका तो मैरिज ही आ गया। हैप्पीनेस, वेल्थ, ओ वाओ, ओके, डेफिनेटली गाइस, पाइल नंबर 1 में एज एन मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ थे, बट एज एन मैरिज कार्ड नहीं आया था, बट आपके यहाँ पर मैरिज कार्ड आया है। सो डेफिनेटली दिस इज़ साइन एंड अ कन्फर्मेशन कि अगर आपका कोई क्वेश्चन था कि ये कोई कनेक्शन मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, येस। ठीक है, या अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मैरिज के बारे में सोच सकते हो कि नहीं। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि सिंस आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन में है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इट्स शोइंग कि आप लोग फैमिली स्टार्ट करने वाले हो। सो येस, मैरिज आर ऑन द कार्ड्स, यू विल गेट हैप्पीनेस। ठीक है, डेफिनेटली हैप्पीनेस का कार्ड है, एंड वेल्थ। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों को इमोशनल फुलफिलमेंट तो मिलेगी फ्रॉम रिलेशनशिप, ऑल्सो इन एवरीथिंग, इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, उसमें भी वेल्थ है, सक्सेस है, एंड सी दिस इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, एंड दिस इज़ फुलफिलमेंट। सो इन एवरीथिंग दस फुलफिलमेंट, दस हैप्पीनेस, और वेल्थ आ रही है। कुछ लोग प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले हो, ओके, फैमिली एक्सपैंड करने वाले हो। ओके, लेट्स सी कि जो मेजर इवेंट्स है आपके लाइफ में रिलेटेड टू योर लव एंड रिलेशनशिप, या मैरिज या कुछ और, कब होंगे। ठीक है, इन विच मंथ। ओके गाइस, सितंबर और नवंबर में कुछ मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, चलो टीली फॉर्चून कार्ड से देख लेते हैं कि क्या और मैसेजेस आ रहे हैं। So pile number 2, the first card which I have got is Bull. Do not
back down from opposition. So show strength and fortitude. So this card is somewhere related to द चैरियट. ठीक है, आई सी के पास में भी आपने यही किया है कि कोई भी अगर मुश्किलें आई हैं या कुछ ऑपोजिशन हुई है, उससे आप डरे नहीं, आप अपने विल पावर और डिटर्मिनेशन से आगे बढ़े हो. ठीक है, मे बी अपने बारे में सोचना, अपने लिए कुछ करना, सेल्फ लव, या अपने रिलेशनशिप के लिए करना, अपने पार्टनर के लिए करना, या वो सब चीज़ आपने किया है और आपने स्ट्रेंथ दिखाया है. ठीक है, ओके. एंड द सेकंड कार्ड इज़, सो ये फ्यूचर में भी एप्लीकेबल है. सो आपने पास में जो लेसन सीखा है वो फ्यूचर में भी अप्लाई करना जब भी ऐसे सिचुएशंस आए. ये कोई पर्सन हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकता है. ठीक है, लाइक वन मोर मैसेज व्हाट आई कैन फाइंड इज़ कि मे बी अगर आपका पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिससे आप मूव ऑन होकर आगे बढ़े हो, एक नई डायरेक्शन जो पास्ट में मुझे इस कार्ड से दिखी कि आपने कोई एक नया डायरेक्शन लिया है, एंड वो आपको एक अच्छे ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है. सो ये कार्ड उससे रिलेटेड हो सकता है कि इट्स अ मैसेज कि आपने जैसा स्ट्रेंथ दिखाया है पास्ट में, वैसे ही फ्यूचर में भी आप वो स्ट्रेंथ गैदर करना, एंड जो भी सिचुएशंस आती है उससे लड़ना. ठीक है, और आगे बढ़ते रहना. बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस. वाओ, सी वेल्थ कार्ड एंड दिस वन इज रिलेटेड. सो डेफिनेटली आपका लव रिलेशनशिप तो अच्छा है ही, डोमेस्टिक ब्लिस और फुलफिलमेंट तो है ही, प्लस आपका मटेरियली भी गेन हो रहा है. ठीक है, हो सकता है ये आपके वो पार्टनर आने के बाद ऐसा हो, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, या मे बी सेकेंड चाइल्ड आने के बाद, या चाइल्ड आने के बाद, या फर्स्ट या सेकेंड चाइल्ड आने के बाद यू गेट अ न्यू जॉब और रेज. ठीक है, सो करियर वाइज एंड रिलेशनशिप में भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है फ्यूचर. फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर. ओके, एंड क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स. ओके, सो पाइल नंबर 2, आपके पास जो कार्ड आई थी टैरो कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, और ऑल्सो यहाँ भी क्लाउड्स दिख रही है. सो दीज आर रिलेटेड टू दिस वन विच आई वॉज टेलिंग यू. सी, ऐसा नहीं हो सकता है कि सब कुछ अच्छा हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट्स या कुछ कम्युनिकेशन ऐसा हो गया जिसके वजह से हम हर्ट हो गए या आपके पार्टनर हर्ट हो गए. ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती है, ऐसे होती रहेंगी, एंड दीज आर टेम्परेरी प्रॉब्लम्स. ठीक है, हो सकता है आपको हर्ट हो उनके कुछ बातों से या आपके पार्टनर के बातों से, बट रिमेंबर दीज आर टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, और आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है उससे, बट डोंट टेक टू हार्ट. These would go. Okay, just concentrate on bigger things in life, and remember कि bless, you are blessed. Okay, बहुत ही प्रॉमिसिंग ब्राइट फ्यूचर है आपका, प्लस प्रेजेंट भी आपका बहुत ही अच्छा है. रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड स्टेबल है, और इमोशनल फुलफिलमेंट एंड एवरीथिंग यू विल गेट. ठीक है, सो ऑलवेज हैव ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू गॉड. ठीक है, ओके, एक और मैसेज ले लेते हैं फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस ओरेकल कार्ड. ठीक है, वाओ, न्यू बिगिनिंग, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज़ पॉसिबली ऑन इट्स वे. डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लाइफ में. ये एस ऑफ वॉन्ड्स भी यही बताता है, something new beginning which will give you fulfillment in your life. ठीक है, completion, your dream comes true. Okay,
सो पाइल नंबर 2, इट वॉज अ वंडरफुल रीडिंग. इतनी अच्छी कार्ड्स मैंने नहीं देखी है. पाइल नंबर 1 भी अच्छी है. आई होप ये आप रेजोनेट करें एंड आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हों. ओके, आपको ब्लेसिंग्स मिले. एंड डू लेट मी नो अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसे अच्छी चीज़ें होती हैं. प्लीज़ शेयर इट विद आवर फैमिली. ओके, मुझे जान के बहुत खुशी होगी. एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Share your comments in the comment section, or take care. Bye bye.